आई एम संदेश यादव। आज आप लोगों को टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैथ का टॉपिक हमारे चलते हैं। क्लासेस डेली की डेली आप लोगों के लिए क्लासेस प्रोवाइड होती है। हाँ, ऐसा हो जाता है कि किसी दिन दो दिन में क्लास प्रोवाइड होती है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि टाइम ना मिलने की वजह से। लेकिन आप लोगों को पूरा पेपर हमने क्या कहते हैं, पूरा सिलेबस आप लोगों को पेपर तक हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे 3 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं और आज हमारा टॉपिक चला है चौथा चैप्टर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे और मैट्रिक्स चला है। मैट्रिक्स की भी 2-3 क्लासेस होंगी। उसके बाद हमारा चलेगा सारणिक और फिर अवकलन समाकलन चलेगा। तो 5 तक के क्वेश्चन थोड़े लंबे क्वेश्चन थे और इस एक्सरसाइज में ज्यादातर सब बड़े क्वेश्चन है, तो थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी समझने में। लेकिन आप लोगों को जहां पे ना समझ में आया, सबसे बेस्ट तरीका होता है उसी वीडियो को दोबारा क्लिक करके फिर से दोबारा रिपीट करके देखो, जहां पे ना समझ में आए तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आती हैं। बहुत इसीलिए हम धीरे धीरे कराते हैं। तो लिखा एक अव्युत क्रमणीय मैट्रिक्स। क्या लिखा? अव्युत क्रमणीय मैट्रिक्स। अव्युत क्रमणीय मैट्रिक्स, अव्युत क्रमणीय का मतलब होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और व्युत क्रमणीय का मतलब होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या सिद्ध करो, क्या एक अव्युत क्रमणीय मैट्रिक्स है? एक अव्युत क्रमणीय मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? तो और पहले में पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है। हमने बता रखा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं, सारणिक होती है जिसका मान शून्य होता रखे। हम लिखेंगे जिसका मान शून्य नहीं होता है। शून्य नहीं होता है उससे क्या कहते हैं हम लोग है? व्युत क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं। व्युत क्रमणीय मैट्रिक्स या सारणिक। लेकिन यह टॉपिक है मैट्रिक्स का ही है। कुछ टॉपिक मैट्रिक्स के भी, कुछ टॉपिक इसमें सारणिक है। जिसका मान शून्य नहीं होता उसे क्या कहते हैं? व्युत क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब कैसे समझ पाओगे? हमने हिंट बता रखी है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। आप किसी एक को प्रूव कर लो, या इसको प्रूव कर लो या इसको प्रूव कर लो। जैसा कि नियम आपको बताएंगे अभी, जब हमारी सारणिक चैप्टर चलेगा तो उसमें हम नियम समझाएंगे क्या क्या होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? प्लस माइनस प्लस, इसको गाड़ी निकालेंगे रखें। तो हम 1 को लेंगे, 1 हमारा कैसा प्लस का मैट्रिक्स है। क्या चाची किताबें पढ़ा रहे हैं? तो हमारा जब हम प्लस को लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा? 1 2 1 1। फिर क्या हमारे पास है? माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस लिखेंगे। इसको ले रहे हैं हम लोग, 1 को ले रहे हैं, तो 1 को लेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा? 3 2 3 2। फिर प्लस 1 लेके रखे, तो हमारे पास इसको लिया, इसको छोड़ा, क्या आएगा? 3 1 3 1। अब सॉल्व करेंगे जाके, 1 एकम 1 2 एकम 2 और इसका कितना माइनस का 1 आ गया। सब पर से देखो, 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 माइनस का 1 की किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो वो संख्या सेम रहती है। फिर देखो 3 दूनी 6 3 दूनी 6, कितना आ गया? 0। 3 दूनी 6 3 दूनी 6, 6 में से 6 क्या? 0। फिर से देखते हैं, हमने किसको लिया था? 1 को लिया था, तो इसको छोड़ 3 2 1 1, 3 2 1 1, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 प्लस का 1, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो माइनस का 1, 6 में से 3 के कितने बचे जाके? 3 माइनस के 3 से गुणा करते माइनस के 3। फिर क्या 3 में से 3 गया 0, तो 8 टर्म हमारे पास 0, तो कितनी आ गई? माइनस के 4, माइनस के 4 आ गया हमारे पास। जो भी हमारे पास माइनस का 4 आया है, 4 आ गया हमारे पास में। अब हमने बताया जिसका मान शून्य नहीं होता उसे क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और उसका मान क्या शून्य आया है? नहीं आया है। तो शून्य नहीं आया तो फिर लिखेंगे, तो a डेश बराबर इक्वल टू कितना आ गया? 4। ये क्या आ गया हमारा? 0 के बराबर नहीं आया। तो यह कैसी मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। इधर राइट आंसर। अब देखो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ए का व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करो, जिसमें हमें सत्यापन करना था।
इस क्वेश्चन को हमने पहले सोल्यूशन करके देखा तो ये क्वेश्चन हमारी किताब में गलत दे रखा है। तो इसको अगर हमें सिद्ध करना तो यहाँ पे 2 की जगह पे 3 रखेंगे, वरना इस सोल्यूशन में इसका आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले इसको कर रखा है। तो यहाँ पे जब हमने इसको इसके 2 तरीके से किया क्वेश्चन को, जब हमने इसको 2 को रखा तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन का आंसर नहीं आया, जब यहीं पे हमने इसको 3 को रखा तो इसका सोल्यूशन आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बुक में क्या था, हमारी मिसप्रिंट थी, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी जगह पे क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे। इसके जरिए से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग से हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे। तो फिर से वही तरीका हम लोग निकालेंगे, देखें कि पहले इसका ए निकालेंगे। इनवर्स मैट्रिक्स हमें पता होती है, इनवर्स मैट्रिक्स होती क्या, इसका ये फार्मूला बता रखे हैं। इनवर्स मैट्रिक्स का ए वाला फार्मूला होता है, इसके जरिए से हम लोग निकालेंगे। जहां पे ए आई जे का मतलब होता है, आई का मतलब होता है लाइन और जे का मतलब होता है हमारे पास कॉलम। आई का मतलब होता है लाइन, जे का मतलब तो हमारे पास कॉलम होता है। ठीक, अब हम लोग इसका निकालेंगे। तो ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक चीज हमें और पता होनी चाहिए, क्या होती है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से हमें एबीसीडी पता होनी चाहिए, तब हम लोग का सॉल्यूशन को निकाल पाएंगे। तो देखो पहले हमने क्या लिया, हमारे पास प्लस है तो प्लस लगाया, और प्लस को लगाओ या ना लगाओ बात सेम रहती है। तो 1 इसको छोड़ेंगे और इसका कितना आएगा, 2 3 1 3, फिर माइनस के 2 तो कितना 3 3 1 3, फिर प्लस का 1 3 2 1 1। सॉल्व किया, कितना आ गया हमारे पास, 3 दूनी 6, 6 में से 3 के कितने बच गए, 3, तो हमारे पास 3, फिर माइनस के 2, 3 3 9 माइनस के 3 और प्लस 3 एकम 3 और माइनस के 2, तो कितना आएगा, 9 में से 3 गया 6, 6 दूनी 12, तो 3 माइनस के 12 और 3 में से 2 के कितने बचे हमारे पास, 1 1 प्लस 1, तो 3 1 4, 4 में से घटाया तो हमारे पास ए डेज की वैल्यू कितनी आ गई, जाके माइनस के 8। 3 1 4, 12 में से 4 गया, कितने बचे जाके माइनस के 8 बचे जाके हमारे पास में। अब हम लोग क्या उसकी वैल्यू को हम लोग डिफाइन करेंगे, सभी की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। पहली लाइन पहला कॉलम, तो देखो पहली लाइन पहला कॉलम, जब हमने इसको छोड़ा तो हमारे पास क्या है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, तो कितना आएगा 2 3 1 3। सॉल्यूशन करोगे 3 दूनी 6 और में से 3 जाएगा कितना, 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 3। ठीक, अब लगाएंगे पहली लाइन दूसरा कॉलम को वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो क्या हमारे पास माइनस है तो माइनस लगाएंगे। जब 2 को लेंगे तो आएगा 3 3 1 3, 3 क्या 9 में से 3 की जाएगा, कितने बचेगा हमारे पास में 8, किससे आएंगे हमारे पास माइनस के 8। फिर लगाएंगे हम लोग पहली लाइन दूसरा कॉलम प्लस 3 9 में से 3 कितने बचेगा हमारे पास 6। वेरी गुड। जब इसको लेंगे तो कितना आएगा 3 2 1 1, 3 में से 2 गए, कितना बचेगा हमारे पास 1। अब देखो दूसरी लाइन तीसरा कॉलम पहला कॉलम के साथ करेंगे, तो क्या हमारे पास है माइनस है तो माइनस लगाएंगे। जब इसको लेंगे तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो कितना आएगा 2 1 1 3, 2 1 1 3, 3 दूनी 6, 6 में से क्या कितना बचेगा 5, माइनस के 5 आ गया। अब देखो दूसरी लाइन दूसरा कॉलम के साथ करेंगे, कितना हमारे पास प्लस है तो प्लस लगाएंगे। जब इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे कितना 1 1 1 3, 1 1 1 3, 3 एकम 3 में से 1 क्या कितना बचा 1, कितना आएगा प्लस के 2 आ गए। अब इसको लेंगे हम लोग 23 को, क्या हमारे पास माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, कितना है 1 2 1 1, 1 2 1 1, तो 1 एकम 1 में से 2 जाएंगे, कितना माइनस माइनस कितना आएगा प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1। कैसे प्लस का आएगा, तो 1 माइनस के 2, माइनस का 1 और माइनस प्लस, तो कितना आएगा हमारे पास में माइनस प्लस का 1। फिर देखो अब हम सॉल्व करेंगे 31 को, क्या हमारे पास में प्लस है तो प्लस दिखाएंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको, तो आएगा 2 1 2 3, 2 1 2 3, 3 दूनी 6 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 4। फिर इसको छोड़ेंगे
32 को सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो आएगा 1 2 3 3, 1 1 3 3, इसका कितना आएगा 0, फिर लास्ट वाला 33। क्या करेंगे हम लोग, क्या हमारे पास प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो 1 2 3 2, 1 2 3 2, तो 2 1 2 और 3 2 6, कितना आएगा हमारे पास माइनस के 4। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम लोग b, मतलब तो कितना 11 12 13 21 22 23 31 32 33, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, 11 की आई है 3, 12 की आई -6, 13 की आई हमारे पास 1, 21 की आई हमारे पास -5, 2 1, 4 0 -4। जीरो माइनस करना होगा, नहीं, 0 प्लस या माइनस का नहीं होता है। अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, बी डेश निकालेंगे, 3 -6 1, -5 2 1, और कितना आएगा 4 0 -4। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। ओके, बिल्कुल सही है, 5 2 1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। तो इनवर्स मैट्रिक्स क्या होते हैं, AI1 इक्वल टू ADJ अपॉन A डैश। तो इसका निकालेंगे A इनवर्स बराबर कितना आएगा, ये हमारे पास कितने 1/8, 3 -6 1, -5 2 1, 4 0 -4। ये हमारा इनवर्स मैट्रिक्स है। अब इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए सो डेट क्या कहा है, सो डेट मतलब दिखाओ कि a-1 और बराबर a-1 बराबर आई, कि इसके बराबर भी आई होनी चाहिए, इसके बराबर भी आई होनी चाहिए। तो देखते आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारे पास कितनी दे रखी है, ए की मल्टीप्लाई हमारे पास कितनी दे रखी है, ये हमारे पास कितना दे रखा है 1 3 1 2 2 1 1 3 3, और इनवर्स मैट्रिक्स हमारे पास कितनी 1/8 और 3 -6 1 -5 2 1 4 0 -4। ठीक, अब आपस में हम लोग क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई करें AIN। ठीक, जब आपस में इसके हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। देखो 1 × 3 प्लस 2 × -6 प्लस 1 × 1, 3 × 3 प्लस के 2 × -6 प्लस का 3 × 1, 1 × 3 प्लस 1 × -6 प्लस 3 × 1। अब इसके साथ करेंगे तो 1 × -5, इसके साथ करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को बंद कर लेके इस पूरे कॉलम की पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इस पूरे कॉलम की पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके बाद इस पूरे कॉलम की इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पूरे कॉलम की इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस लाइन के साथ। तो 1 × 5 प्लस 2 × 2 प्लस का 1 × 1, 3 × -5 प्लस का 2 × 2 प्लस का 3 × 1। कुछ लोगों को हमारी स्पीड तेज लग रही होगी, जिसको तेज स्पीड लगती है वो लोग क्या करते हैं, धीरे करके चला ले, फ्यूज करके। जिसको धीरे लगती है वो तेज करके भी देख सकते हैं क्लास को। फिर क्या करेंगे हम लोग 1 × लेकिन ये मीडियम स्पीड है हमारे पास, 1 × 2 प्लस 3 × 1। अब इसके साथ करेंगे तो 1 × 4 प्लस 2 × 0 प्लस का 1 × -4, तो कितना आएगा हमारे पास 3 × 4 प्लस का 2 × 0 प्लस का 3 × 4, 1 × 4 प्लस का 1 × 0 प्लस का 3 × -4। अब इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना आएगा, हमारे पास जो सॉल्यूशन इसका आएगा कितना आएगा देखना,
6 दूनी 12, माइनस के 12 में से 3 12 और 3 और 1 4, 12 में से 4 के कितने बचेगा हमारे पास माइनस के 8। फिर से देखो 6 दूनी 12, माइनस के 12, 3 कम 3 और 1 4, 4 में से 12 में से 4 के माइनस के 8। फिर देखो 3 तिया 9 और 3 12, 6 दूनी 12, 12 में से 12 के कितने बचे हमारे पास 0, 3 कम 3, 3 कम 3 6, 6 में से 6 के कितने बचे हमारे पास 0। ओके, अब इसका देखो 2 दूनी 4 और 1 5, प्लस के 5 और माइनस के 5 क्या हो गया 0 हो गया रखे। 2 दूनी 4 और 3 कम 3 7, 15 में से 7 के कितने बचे रखे हमारे पास माइनस के 8 बचे रखे। फिर देखो 2 एकम 2 और 3 5 और 5 में से 5 गया 0। फिर देखो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, प्लस में कट गया कितना बचे हमारे पास 0। ये तो टर्म हमारे पास 0 होगा। 4 तिया 12, 4 तिया 12 कितना होगा हमारे पास कट गया 0। 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 12 में से 4 के कितना बचे हमारे पास माइनस के 8। अब माइनस का 8 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा रखे ai1, हम लोग क्या कर लिया माइनस का 8 कॉमन ले, ये हमारे पास 1/8 चल भी रहा साथ में। ठीक, अब इस 8 की क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब 0 से 8 की मल्टीप्लाई करो वो संख्या 0 आ जाएगा, तो माइनस के 8/8 0 0, क्योंकि 8 की 0 में मल्टीप्लाई करो वो 0 रहती है। 0 माइनस के 8/8 0 0 0 माइनस के 8/8, भाग दिया कितना आ गया माइनस का 1 0 0 0 माइनस का 1 0 0 0 माइनस का 1। अब देखो यूनिट मैट्रिक्स हमारी आ गई, अगर माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास 1 1 बचेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर लिया माइनस को बाहर ले लिया। जब हमने माइनस को बाहर ले लिया तो हमारे पास कितना आ गया ai1, ये इसको हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि ai के बराबर है। एक पार्ट तो हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन कर लिया, अब इसका क्या पार्ट करें, दूसरा पार्ट भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसका हमने क्या करें माइनस को बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा 1 यही तो हमें क्या करना था प्रूव करना था। अब इस पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब किस पार्ट को डिस्कस करें, इस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये वाला पार्ट है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको रेजर करते हैं फिर आगे रुकना। इनवर्स मैट्रिक्स को आगे रखना है। इनवर्स मैट्रिक्स हमारे पास कितनी है, लिखेंगे A इनवर्स ये बराबर, तो इनवर्स मैट्रिक्स हमारे पास कितनी है 1/-8 और 3 माइनस के 6 1 माइनस के 5 2 1 4 0 4। और ए मैट्रिक्स हमारे पास कितनी है 1 3 1 2 2 1 1 3 3। अब आपस में क्या करें, वही तरीके से फिर से क्या करें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखना A1 इनवर्स बराबर 1/8 माइनस के, फिर से करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस के 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 1, फिर 1 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस के 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 1। ओके, अब माइनस के 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। ठीक, अब इसके साथ करेंगे तो देखना 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का माइनस का 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 1। फिर देखो माइनस के 6 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 1। फिर देखो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 4। अब इसके साथ करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस का माइनस का 5 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 6 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 3।
1 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 3। अब देखो, अब इसका हम लोग क्या करें, इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। AI1 A बराबर, तो देखो 3 एकम 3 5 दिया 15 और 15 और 3 एक 7 में से 8 जाएंगे माइनस के 8, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0, 3 एकम 3 और एक 4 में से 4 गया 0। कितना आएगा हमारे पास, 4 3 7 1 8। अगर हम देखते हैं कितना आ रहा हमारे पास मैट्रिक्स, हाँ ये कितना आएगा हमारे पास में इसकी मैट्रिक्स, 1 3 3 होगा जाके हमारे पास जो इनवर्स मैट्रिक्स आई थी माइनस के 4 आया था, इनवर्स मैट्रिक्स वाला माइनस के 4, तो माइनस 4 और 3 कम 4 4 कैंसिल 0 आ गया जाके। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमने एक साइड हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, तो वही चीजें सेम आनी चाहिए। 3 दूनी 6 और कितना होगा जाके 6 और 4 10, 10 में से 10 गया 0, 2 और 12, 2 दूनी 4, 12 में से 4 गया कितने माइनस के 8, और 2 एकम 2 4, 4 में से 4 चला गया 0। फिर देखो 3 एकम 3 और 4 3 7, 4 3 12 3 15, 15 में से 15 गया कितने बचा गया 0, और माइनस के 6 प्लस के 6 0। अब 3 एकम 3, 4 3 12 और 3 1 4, 12 में से 4 गया कितने बचेगा माइनस के 8। माइनस माइनस क्या कर लिया, फिर से कर लिया, a माइनस 1 भाग दे दिया माइनस के 8 बटे 8, 0 0 0 माइनस के 8 बटे 8, 0 0 0 माइनस के 8 बटे 8, काट दिया तो बचा माइनस का 1 0 0, माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस बाहर ले लिया तो 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास प्रूफ हो गया, AI1 बराबर AI1 I द करेक्ट आंसर। हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। पहले इसका हम लोग क्या करें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, 2 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस का 1, फिर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे माइनस के 2 माइनस के 2 1 माइनस का 3। अब हमारे पास ए बी डीएस भूल जाएगा, तो पहले ए बी डीएस निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले लिखेंगे 2 माइनस के 2, इस वाली संख्या को, देखो इस वाली संख्या को, क्योंकि हमारे पास ए बी निकाला, ए बी निकालने में आता है, फिर जो ए बी आएगा उसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो देखो माइनस के 3 माइनस का 1 और फिर माइनस के 2 माइनस के 2 1 माइनस के 3। अब क्या करेंगे, ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा है। 2 माइनस के 2 प्लस माइनस के 2 मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस के 3 मल्टीप्लाई माइनस के 2 प्लस का माइनस का 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2 प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई 2 माइनस का 3 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस के 2 प्लस का माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3। तो देखो 2 दूनी 4, 2 में से एक इसका हमारा मल्टीप्लाई का है, माइनस के 2 और माइनस के 2 कितना हमारे पास माइनस के 6। देखो माइनस के 4 माइनस के 2, अब ये कितना होगा 3 दूनी 6 और माइनस का 1, 2 दूनी 4 माइनस के 4 हो गए जाके, और 3 दूनी 6 प्लस के कितने हो गए 6, 3 दूनी 6 और प्लस 3, तो कितना आ गया हमारे पास माइनस के 6 प्लस के 2 और 5 और 3 9। एक इसके हमारे पास वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई, इसके आगे हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई जाके। अब ए बी की जो हमारे पास वैल्यू आई है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे जाके, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करना हम लोगों को हमने बता रखा है कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ट्रांसपोज करेंगे जाके तो हम लोगों के पास कितना है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे करते हैं, देखो माइनस के 6 2 5 9, ये तो हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लिया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, तो ए डेस की वैल्यू कितनी आई, देखो बी डेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर देखो बी डेस, ए डेस, बी डेस की वैल्यू हमारे पास कितना है, ए वाली बी डेस की वैल्यू है। कौन सी हमारे पास बी डेस की वैल्यू है, देखना ये ए डेस की हो गई हमारे पास वैल्यू, ठीक, ये हमारे पास बी डेस की वैल्यू हो गई।
ए डैश की ये वाली हो गई बी डैश की, तो बी डैश की क्या हमारे पास में है माइनस के 2 1 माइनस का 3, और ए डैश की वैल्यू कितनी हमारे पास है 2 माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस का 1। अब इसकी भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस के 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1 मल्टीप्लाई माइनस के 2 और माइनस के 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का माइनस के 3 मल्टीप्लाई माइनस के 2, फिर माइनस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1, फिर माइनस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 3 प्लस का माइनस के 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1। इसको फिर से लिखेंगे माइनस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 3 प्लस का माइनस के 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1। ठीक, अब देखो हमारे पास बी डैश और ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 4 और कितनी आएगी माइनस के 4 2, माइनस के 4 और प्लस के 6, प्लस के कितने हो जाएगा हमारे पास में 6 हो जाएगी, देखिए 2 दूनी 4 3 दूनी 6। ठीक, अब इसको करेंगे ना कि तो कितनी होगी हमारे पास माइनस के 6 और माइनस का 1, माइनस प्लस के 6 और कितना आएगा माइनस प्लस के 3, तो कितना माइनस के 6 और 6 में से 4 के कितने बचेगा कि 6 में से 4 के हमारे पास में 2, इसमें माइनस ये किसका हमारे पास माइनस का ये प्लस का 5 और 6 3 9, तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे कितना आएगा माइनस के 6, हमारा बी डैश और ए डैश की वैल्यू क्या आ गए सेम आ गई जाके, तो वही हमें प्रूव करना ए डैश बराबर ए डैश और बी डैश क्या आ गया इज द करेक्ट आंसर आ गए। यही चीज हमें क्या करनी थी प्रूव करनी थी। ऐसे ही हमारा क्या है 9 नंबर का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। ओके, लेकिन है 8 की तरह, लेकिन तब भी देखेंगे। पहले तुम्हें पता है इसमें लाइन कितनी होंगी जाके देखो 2 गुणे 3 3 गुणे 2, मतलब 5 5 की संख्या वाली सेम है, इसका मतलब सॉल्यूशन का हो जाएगा। अब देखो हम इसका पहले हम लोग क्या करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स, चलो हम ए और बी निकालेंगे, तो ए इंटू बी निकालेंगे, तो देखो वही लिखेंगे ए बी निकालेंगे 3 माइनस का 1 2 4 0 5 और माइनस का 1 3 माइनस के 5 2 माइनस के 4 0। अब ए बी हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस का माइनस का 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2 मल्टीप्लाई माइनस के 5, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस का 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 5 मल्टीप्लाई माइनस के 5 और फिर 2 में होगा। अब इसके साथ करेंगे तो क्या 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का और माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस के 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस के 4 प्लस का 5 मल्टीप्लाई 0। तो ए बी हमारे पास कितना निकल के आएगा माइनस के 3 प्लस माइनस के 3 और माइनस के 10, ए तो तक होगा मेरे 0 माइनस के 4 माइनस के 25 3 दूनी 6 और प्लस के 4 दूनी 8 ए बी टर्म 0 ए बी टर्म 0। तो हमारे पास ए बी कितना निकल के आया है 10 और 6 16 माइनस के 16 25 और 4 29 माइनस के 29 6 4 10 और 8। तो ए बी की हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे इसका ए बी हम लोग निकालिए और बी डैश ए डैश निकालेंगे। तो बी डैश हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले बी डैश की हमारे पास वैल्यू कितनी रखी इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो माइनस का 1 3 माइनस के 5 2 माइनस के 4 और 0 और ए डैश हमारे पास इसका निकालेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। डैश का मतलब होता है परिवर्तित मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है। तो देखो मतलब लाइन और स्तंभों को चेंज कर देते हैं। तो कितना 3 माइनस का 1 2 4 0 5
और पहले देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2, तो सॉल्यूशन तो हो जाएगा। फिर से निकालेंगे बी डेस और ए डेस। तो देखो फिर से गुणा करेंगे, माइनस का 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस का माइनस के 5 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस का माइनस के 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1, 0 मल्टीप्लाई 2। ठीक, अब इसका देखो माइनस का 1 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस के 5 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस के 4 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 5। तो बी डेस और ए डेस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10 माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के 10, 3 दूनी 6 और प्लस 4। ठीक, अब कितना है, माइनस के 4 माइनस के 25, 4 दूनी 8, ए टर्म 0 हो गया, ए बी टर्म 0 हो गया। तो हमारे पास देखना बी डेस और ए डेस की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 16 और 10 और कितना आ गया 25 और 4 माइनस के 29 और कितना 8। तो ए डेस ए बी डेस इक्वल टू ए डेस और बी डेस क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हम लोगों ने 9 नंबर के क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हम लोग क्या क्या जैसा मैट्रिक्स में क्वेश्चन करते हैं ट्रांसपोज करना होता है, तो हम लोग ट्रांसपोज करना सीख लोगे। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है लाइन और स्तंभों की संख्या को आपस में चेंज करना होता। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ई वाली वैल्यू तो रखी दो, ये कि हमारे पास क्या करें, हाँ क्या नाम, हिमांचल जान, इसको उठा देगा, हिमांचल जान जनसेवा केंद्र। जितने तक हो जाए उतने तक कर ले, तो नहीं थकते हैं, है ना। अब देखो हमारे 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है कि दिखलाओ कि ए की वैल्यू दे रखी कि निम्नलिखित समीकरण को क्या संतुष्ट कर रही है क्या नहीं। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में क्या आ जाते हैं कि x दे रखा है, अब इसको हमें x को a मान ले, वही तो बात है, x को a मान ले, तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या हम लोग रख देंगे, a रख देंगे। तो पहले हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है, मतलब a का हमें स्क्वायर याद करना, क्या करना, a का स्क्वायर याद करना। तो पहले a का स्क्वायर निकालेंगे। अच्छा, a का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या की द्वारा फिर से गुणा। तो माइनस के 8 2 5 4 और फिर माइनस के 8 2 5 4 क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे प्लस में, तो क्या ए स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस के 8 2 64 और प्लस 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 माइनस के और प्लस 4 दूनी 8, फिर 8 पंचे 40 और 5 चौको 20, 2 पंचे 10 प्लस 4 चौको 16। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 64 तो 74, कितना माइनस के 8 और कितना का माइनस के 20 और 36। ये किसके आगे हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से। कितनी हमारे पास 10 और 6 16 26 होगा हमारे पास 26। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि क्या इस समीकरण से हमारी क्या क्या संतुष्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसको पहले समीकरण में रखेंगे, समीकरण में क्या करेंगे हम लोग इसको रखेंगे। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले समीकरण को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 4a, क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 42i। अब i का मतलब कहते हैं, ए 0 नहीं रखा है, यूनिट क्या मतलब दे रखे हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स दे रखी है, जिसके क्या रखी यूनिट मैट्रिक्स दे रखी है। अब इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में संतुलित कर लेंगे। देखो इधर देखना, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 74 आई रखी, तो 74 माइनस 20 माइनस के 8 और माइनस 26 और अब लगाएंगे माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी रखे, माइनस के 8 5 2 4 और माइनस के 42। आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स 1 1 0 0।
अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो पहले इसके क्या आएगा, हमारे पास कितना रखा है, ए स्क्वायर, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस दे रखा है, यहाँ पे कितना प्लस दे रखा है, तो यहाँ पे भी क्या लगाया, तो प्लस लगाएंगे। अब इसकी गुणा कर देंगे, तो 74 माइनस 20 8 26, 4 8 32, 4 5 20, 4 2 8, 4 4 16। अब इसके साथ गुणा करते, माइनस 42 0 0 42। अब क्या करें, इसकी जोड़ेंगे और इसमें से इसको घटा कर देंगे। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो क्या रखें, 74 माइनस और माइनस के 32, 74 प्लस 32 और माइनस, अब इसके माइनस के 20 प्लस का 20 माइनस के 8 प्लस 8, और ये हमारे पास कितना है, 4 चक्कू 16, 26 माइनस के 26, और ये कितना हमारे पास, 26 से 16 कितना होता है हमारे पास, 42। 74 में से 32 जाएंगे, कितने बचेगा हमारे पास में, 42 0, और ये कितना बचेगा हमारे पास, 0 42। ठीक, अब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर को सॉल्व करते हैं। तो 42 0 0 42। अब हमें क्या करना है, इसका माइनस कर, तो माइनस 42 0 0 42। अब इसमें से हम लोग क्या करें, इसको माइनस, तो 42 माइनस 0 0 माइनस 0 42 0 माइनस 0 0 माइनस 0, और 42 माइनस 42। तो सभी टर्म क्या है, 0 0 0 0। ये चीज हम लोगों ने क्या कर लिया। अब हम लोग क्या करें, इसको रेजर करेंगे। अब इसका हम लोग क्या सेकेंड पार्ट से इसके प्रूव करेंगे कितना क्या आ रहा है। इसको रेजर करने के बाद इतने में ही आ जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो चीजें दे रखी है कि इसको क्या करो, ए स्क्वायर माइनस 4a और 4 मल्टीप्लाई 42 से क्या करें, मल्टीप्लाई करने का। तो हमारे पास जो समीकरण दिए उससे हम लोग क्या करें, सॉल्व करेंगे जाके। तो इनवर्स मैट्रिक्स का मतलब होता है बटे में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, ए प्लस 4i माइनस 42 ए इनवर्स बराबर 0। अब इसको हम क्या इधर को ले आएंगे, 42 इनवर्स का मतलब है बटे में, तो 1/42, और ये हमारे पास क्या, a प्लस 4i, तो 1/42, a की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी, माइनस के 8 2 5 4 प्लस 4 i यूनिट मैट्रिक्स का 0 0 0 0, 1/42 माइनस के 8 5 2 4, इसकी गुणा करते हैं तो 4 1 4 0 0 4। अब जोड़ देंगे रखे, 1/42 माइनस के 8 प्लस का 4 5 प्लस 0 2 प्लस 0 4 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1/42 माइनस के 4 0 5 2 आएगा, 4 2 और 4 से 8। अब देखो जो हमने प्रूव किया था वही चीजें आ गई हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा राइट आंसर आ गया जाके। यही हमें क्या करना था,